पार्वती जी बुढ़िया का रूप बना करके पहुंच गई, वो रो रहा था। उनका, अरे लल्लू तू क्यों रोता है? देखा एक वृद्धा खड़ी है लठिया के सहारा लेकर के, कुछ बोल नहीं पाए, हिलगी दे करके रोने लग गए। पार्वती जी देखती रही, सोचने लग गई इसका भाग खुल गया है। इसकी आवाज वहां तक पहुंची। शिव जी ने कहा, वाह धन्य है बालक, धन्य है। गई, गोद में बिठा लिया। क्यों रोता है? मेरी मां मर गई है। अच्छा, तेरी मां मर गई तो? भूखा हूं, प्यासा हूं, जहां मांगने जाता हूं लोग मारते हैं, दरवाजे से भगा देते हैं, कहते हैं राक्षस है। अच्छा, तो तू अब मत रो। बोले क्यों? मुझे कौन भोजन देगा माँ? बोले मैं हूं ना, मैं आई हूं, मैं तेरी माँ हूं। तुम तो वो नहीं हो जो मेरी माँ थी, मतलब चुनिया को पहचानते थे। मैं वो नहीं हूं, मैं उसकी माँ हूं, तेरे माँ की माँ हूं मैं। अच्छा, तुम मेरी माँ की माँ हो? हाँ, इसीलिए तुझे प्यार करने आई हूं। अरे, तो तुम हमारी नानी हो? हाँ। लिपट गया और पार्वती जी ने थाल निकाला। ओ महाराज, उसमें 56 भोग, पा लगे खाने तो साहब कई दिन के भूखे थे, टूट पड़े उसमें। पानी ले, पानी एक लोटा दिया, आनंद आ गया, सब दुखों को दूर हो गया। दिव्य पदार्थ, दिव्य भोजन, पानी। तो तुम कहाँ रहती हो? बोले मैं, ऐसा है कि मैं तुझे रोज यहीं भोजन देने आऊंगी, तू किसी से कहना नहीं, नहीं लोग मुझको भी मारेंगे। हाँ, नानी कहती तो सही हो, लोग तुमको भी मारेंगे, हमसे बहुत चिढ़ते हैं लोग, सारा गांव चिढ़ता है, हमको राक्षस कहता है। हाँ, तू अगर कह देगा तो मैं नहीं आऊंगी। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा, रोज यहीं आऊंगी, तुझे खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। और एक समय के भोजन में ही वो मस्त हो जाते थे, न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। और उस भोजन को पा करके उनकी कांति बढ़ी। माता पार्वती अन्नपूर्णा के हाथ का भोजन, एक क्षण में सारी दुर्बलता दूर हो गई। जो भूखे मर मर के रो रो करके कांति चली गई थी, दुर्बल हो गए थे, उस भोजन को खाते मान आनंद आ गया। बोले अच्छा, तो जा रही हो? हाँ, कल आऊंगी यहीं। अब मस्त हो गए। नाम था राम बोला, क्योंकि पैदा होते मान राम राम कहा था। जन्मजात भगवान नाम के भक्त थे। अब तो निकले बाहर, भगवान नाम लेते भय, ए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। उनका प्रसिद्ध पद है,
अब पेट में चला गया बच्चे के, अन्नई कूदे अन्नई नाचे अन्नई नो तोरे तान। ये राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल भाई रे भाई रे भाई रे। राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। अन्नपूर्णा का अन्न खाया है, बिना पढ़े विद्वान हो गए। या नहीं तो भव बेगार में परी हो, नहीं तो भव बेगार में परी हो, नहीं तो भव बेगार में परी है, नहीं तो भव बेगार में परी है। छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई रे भाई रे भाई रे भाई रे। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। अब तो गाते गाते राम नाम गा रहे हैं, तो गांव तो चिढ़ता ही था। अरे बोला, सब बोले देखो तो उस राक्षस को, बड़ा मस्त हो गया है, गा रहा है। अब तो कहाँ भीख मांगना भी छूट गया उसका। अरे तो बड़ा मस्त हो गया, ये कैसे हो गया भाई? सब चर्चा करने लग गए। दूसरा बोला, अरे अब तो भीख मांगने भी नहीं आता है, अब तो ये राम ही राम करता है। बोले हाँ बात तो सही है। कुछ लोग बोले कि कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, भीख तो मांगता नहीं है, और ऐसा लगता है मस्त हो गया है, गाता है राम 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 चारों ओर करता है। बोले भाई किसी को पता नहीं कहाँ खाता है पीता है। एक चर्चा की बात चल गई। कुछ लोगों ने कहा अरे भाई राक्षस है, इसको क्या है, क्या खाना पीना। लोग चिढ़ते तो थे, और दुष्ट लोगों के मन में तो सदा दुष्टता ही का विचार आता है। अच्छा विचार तो कभी आता ही नहीं है कि वो सोचेंगे कि भगवत कृपा हो गई है। वो तो यही समझेंगे कि माया भी है। और महाप्रभु चैतन्य देव को भी लोग कहते थे कि ये बामर्गी है, रात भर नाचता है,
नाटकिया है, जाने क्या क्या बुराई करते थे। इस तरह से 2 साल बीत गए। 5 साल के थे जब चुनिया मरी थी, और अब 2 साल तक पार्वती जी बराबर आती रहीं। एकांत में एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते थे और वहाँ उनको भोजन करा करके, पानी पिला करके लिपट जाते थे, माँ या नानी कुछ भी समझो कह करके, और खिला के चली जाती थी, लठिया टेकती टेकती बुढ़िया का रूप बना करके। ये अपना खा पी करके मस्त होकर के राम 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 कीर्तन करते थे, भगवान नाम दिन रात। साल बीता, 1.5 साल बीता, तो लोग बोले भाई आखिर ये तो सोचो कि न तुम्हारे दरवाजे मांगता है न हमारे दरवाजे मांगता है, ये क्या खाता है, कैसे पीता है, इसका पता लगाना चाहिए। लोग लग पड़े पीछे। तो उससे पूछा लोगों ने, इससे पूछो उस लड़के से। लड़का बहक जाता है, उसके पांव में गिर पड़े, बोले भाई तू कहाँ खाता है? राम बोला। तो उन्होंने कहा कि हमारी नानी या हमारी माँ। अच्छा, कहाँ खिलाती है? बोले वो उस जंगल में जाता हूं मैं। अच्छा, इस समय आती है वो, बस उसी में हमारा पेट भर जाता है। लोगों ने एक गुप्तचरी भेजा कि बात देखो सच है कि नहीं है। वो स्त्री गई वहां, इनके पीछे पीछे जब जा रहे थे, और वो जैसे ही कुंज में गए और वहाँ वृद्धा रूप बना के पार्वती जी लठिया लेके आई, इनको खिलाया, प्यार किया। वो देख रही थी छिप करके। ओह, ये है खिलाने वाली, है कौन ये? बड़े आश्चर्य की बात है, इस गांव की तो है नहीं, ये बुढ़िया कहाँ से आई? ये बुढ़िया है कौन? खिला पिला के जैसे वो निकली पार्वती जी, वैसे उसने जाकर के चरण पकड़ लिए गुप्तचरी ने। बोले माता जी आप कौन हैं? ओ, पार्वती जी ने सोचा ये तो बहका लिया इस लड़के को, अवश्य पूछा है इन लोगों ने। बोले आप बताइए किस गांव की हैं, कहाँ रहती हैं, क्यों आती हैं, खिलाती हैं आप इतने दिन से, आपका परिचय? वो चुपचाप कुछ नहीं बोली, क्योंकि सब दुष्ट लोग हैं, इनको क्या बताया जाए। जो उसको राक्षस कहते हैं, अत्याचार करते हैं, भीख नहीं देते, दरवाजे से भगा देते हैं, तो उन दुष्टों को क्या परिचय दिया जाए? ये तो उसको बालक को राक्षस कहते हैं, खुद ही राक्षस हैं। उसने बार बार हठ किया कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आप बताइए किस गांव में रहती हैं। पांव ही नहीं छोड़े। तो वहीं पार्वती जी अंतर्धान हो गई। अरे कहाँ गई बुढ़िया, कहाँ गई वो? तो लौट के आई गांव में। उसने बताया गांव वालों से, अरे गांव वालों ऐसा चमत्कार हुआ, एक बुढ़िया आती थी, खिलाती थी और इसको प्यार करती थी, जब ही तुम मोटा हो गया है, मस्त हो गया है। जब बुढ़िया जाने लग गई तो मैंने उसके पांव पकड़े, हमने कहा माता जी आपका परिचय?
मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, वो एकदम अंतर्धान हो गई। अरे सब लोग बोले कि ये क्या? सब लोगों ने कहा अच्छा, कल हम सब लोग चलेंगे, देखें बुढ़िया कैसे गायब हो जाएगी। दूसरे दिन सब लोग गए, वो बुढ़िया नहीं आई। और लोग इस इंतजार में हैं कि बुढ़िया आएगी। तुलसीदास जी भी वहां बैठे हैं कि हमारी नानी अम्मा आएगी। उस दिन नहीं आई। दूसरे दिन की बात दूसरे दिन होगी।